हैं और सार्थक अंकों की गणना किस तरह से की जाती है और कई सारे उदाहरण हमने उसमें देखे थे। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको गणितीय नियम बताऊंगा जो कि सार्थक अंकों पर लागू होते हैं। कुछ नियम हैं जिसके द्वारा हम जितने भी सार्थक अंक हैं उनकी गणना सही सही कर सकते हैं। हम उन सार्थक अंकों को पूर्णांकित कैसे करना है ये जान पाते हैं। हम सार्थक अंकों से जो गणितीय क्रियाएं की जाती है, जैसे उन्हें जोड़ना, घटाना, उन्हें मल्टीप्लाई करना, उन्हें डिवाइड करना, तो वहाँ पर क्या नियम लागू होते हैं ये सब हमें ये कंप्यूटेशन रूल्स यानी गणितीय नियम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर गणितीय नियम है वो ये कहता है कि जब कभी भी हम किसी परिणाम या आंकड़े को लेते हैं तो उसमें सभी सार्थक अंकों को शामिल करेंगे, किंतु जो अंतिम सार्थक अंक होगा वो अनिश्चित होगा। उससे पहले वाले जितने भी सार्थक अंक हैं उनका सही सही निर्धारण किया जा सकता है, केवल अंतिम सार्थक अंक ही अनिश्चित होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जैसे ब्यूरेट का पाठ्यांक अगर ले रहे हैं तो यहाँ उदाहरण में बता रखा है आपको कि ये जो सार्थक अंक हैं वो 16.9 अगर कोई है तो 16.9 के अंदर जो लास्ट अंक है, लास्ट सार्थक अंक यहाँ पे बता रखा है 9। तो ये जो लास्ट सार्थक अंक है वो अनिश्चित है, क्योंकि इसमें जो आयतन है वो 16.86 से लगाकर 16.94 के बीच कहीं भी हो सकता है। अतः यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो ये जो पहला गणितीय नियम है जिसमें ये बताया गया है कि सार्थक अंकों में जो अंतिम सार्थक अंक होता है वो हमेशा अनिश्चित होता है। दूसरा नियम ये बताता है कि केवल दशमलव बिंदु लगाने के लिए आवश्यक शून्यों को हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी अंक हैं जो कि संख्या को बनाते हैं वे सभी जो है सार्थक अंकों के अंदर काउंट होंगे। यानी जो केवल पावर के लिए जो यूज़ होते हैं नंबर या ज़ीरोज़, वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। यहाँ फिर एक उदाहरण आपको दिया हुआ है 2.3 × 10⁻²। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या जो है 2 ही होगी। और इसी तरह से 0.023 लिखा है तो यहाँ भी जो 0 है वो अंकों के पहले आ रहा है तो वो पावर में चला जाएगा, इसलिए यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। और तीसरे में तो सार्थक अंकों की संख्या 2 नज़र आ रही है। तो इस तरह से सार्थक अंकों को कैलकुलेट करते वक्त हम जो रेज़ टू दी पावर वाले शून्य हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी सारे अंक उसमें काउंट होते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि सार्थक अंकों का सही इंगित करने के लिए कई बार हमें उसे पूर्णांकित करना होता है। तो पूर्णांकित करते वक्त हमें अंतिम जो अंक है उसमें 1 जोड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार अंक को काटना, त्यागना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए कुछ नियम है, जैसे यहाँ पर उदाहरण बता रखा है 2.42, 2.44, 2.41। इन तीनों का यदि माध्य निकालते हैं तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ लेंगे और 3 का भाग देंगे तो 2.425 आएगा। लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, इसे जब हम पूर्णांकित करेंगे तो ये 2.42 होगा। अब आप कहेंगे ये 2.42 क्यों होगा, 2.43 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक नियम है और वो नियम ये कहता है कि जो अपन अंक जिसको त्याग रहे हैं, त्यागा गया अंक यदि 5 से कम है तो पूर्णांकित संख्या का अंतिम अंक जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी अगर पूर्णांकित जिसको करना है वो 5 से कम है, 1 2 3 4 है, तो वहाँ पर पूर्णांकित में जो लास्ट अंक है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से त्यागा जो गया अंक है जिसको हमें त्यागना है वो अगर 5 से अधिक है, 6 7 8 9 है, तो जो पूर्णांकित संख्या है उसका अंतिम अंक 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन जो बात यहाँ पे उदाहरण में समझाई गई थी कि 2.425 जो है वो 2.42 क्यों है, तो उसके लिए जो ये नियम है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये
पूर्णांकन का जो तीसरा नियम है उसमें ये कहा गया है कि यदि त्यागने वाला अंक 5 ही है तो त्यागने के पश्चात पूर्णांकित संख्या का अंतिम अंक अगर सम है, जैसा 2.425 के अंदर 5 को त्यागने के बाद में 42 यानी 2 जो है वो कैसा है, सम संख्या है। तो सम अगर होगी बची हुई संख्या तो जो पूर्णांकन होगा उसके अंदर अंक परिवर्तन नहीं होगा, अंक अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन यदि 5 को त्याग रहे हैं और त्यागने के बाद में जो अंतिम अंक है वो विषम है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 2.427, ये 2.43 है तो 2.435 अगर है तो 2.435 के अंदर 5 को त्यागने के बाद में जो अंतिम अंक है वो 3 है, जो कि विषम है। तो जब विषम रहता है अंक तो मान 1 से बढ़ जाएगा और 2.435 को हम 2.44 लिखेंगे। इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पे 9.375, यहाँ पर जो अंतिम 5 अंक है 5, उसको हटाने पर क्या होता है, जो लास्ट डिजिट है वो ऑड है, 9.37 है। तो 7 चूँकि ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर हम इसे 1 से बढ़ा देंगे और जो पूर्णांकन करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो 9.38 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और ये जो नियम हैं, और इसमें जो मैंने आपको अंतिम वाला नियम बताया है, जो अंतिम वाला नियम है जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 है उसको त्यागना है, तो 5 के पहले वाले अंक को देखना है कि वो सम है या विषम है। अगर सम है तो कोई चेंज नहीं होगा और अगर विषम है तो 1 से बढ़ जाएगा। ये आपको इस टेक्स्ट में दिखाया गया है। अब इसी तरह से जो गणितीय क्रिया करते हैं हम सार्थक अंकों के साथ में, गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत जोड़ना, घटाना, भाग देना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो वहाँ पर भी गणितीय नियम लागू हो जाते हैं। और वो नियम किस तरह से हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि हमें 3 वेट्स दे रखे हैं, भार दे रखे हैं, उनको जोड़ना है। और जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल आता है 175.8382। लेकिन चूँकि जब हम इनको जोड़ रहे हैं और जोड़ते वक्त जो संख्या 1.8.11 ग्राम है उसमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही हमने डिजिट आ रही है, तो 2 जो अपना जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी जो दशमलव के बाद 2 अंक ही आएंगे। तो हमें इसे 2 अंकों तक जो है पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो 175.8382। अब इसमें हमें जब इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा तो 3 के पश्चात आने वाला अंक 8 है, जो कि 5 से ज़्यादा है। तो हम पूर्णांकित करते वक्त इसे हम लिखेंगे 175.84। तो 175.84 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जोड़ते वक्त हमने जो संख्याएं ली थी उसमें जो सबसे लीस्ट काउंट वाली थी वो दशमलव के बाद 2 अंकों वाली थी। तो हमारा जो उत्तर होगा उसमें भी 2 ही अंक आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात यदि हम किसी भी राशि को लें और लेने के बाद में यदि उसका घटाएं या उसके बाद में उसको गुणा करें तो भी हमें नियम को देखना पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दर्शा रखा है इसके अंदर अगेन बता रखा है कि 4 आपके पास में अलग अलग वेट हैं, लेकिन जो चौथी खेप है उसके अंदर हमने जो लीस्ट काउंट रखा है वो दशमलव के बाद 1 संख्या है, यानी 0.2 ग्राम हमारा लीस्ट जो है काउंट वाली संख्या है। तो जो लीस्ट काउंट वाली संख्या है उसी का उत्तर में भी वही उतने ही दशमलव के बाद में अंक आना चाहिए, 1 अंक ही आएगा। तो जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1.5970। लेकिन जब इसको हम पूर्णांकित करेंगे तो हम 1 डिजिट ही रखेंगे दशमलव के बाद, और जब पूर्णांकित करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 ग्राम, क्योंकि 5 के बाद 9 आ रहा है जो कि 5 से ज़्यादा है। तो ये पूर्णांकन के समय 1 अंक बढ़ जाएगा और ये 1.5 की जगह 1.6 हो जाएगा। तो ये उदाहरण भी आपको बतलाता है कि जोड़ते वक्त हमें ये देखना है
कि जो भी हम राशि ले रहे हैं उसमें लीस्ट काउंट क्या है, तो हमारा रिज़ल्ट भी उतने ही लीस्ट काउंट का होगा। इसी तरह से उदाहरण दे रखे हैं जिसमें कहा गया है कि जितने भी ये नीचे एग्जाम्पल्स हैं उनको 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना है। तो यहाँ पर हमें सारे वो गणितीय नियम लगाने हैं और उसके बाद उसको पूर्णांकित करना है। जैसे ये 19.223 वाला 19.22 हो जाएगा। इसी तरह से 27.89 वाला जो है वो 27.90 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद में जो संख्या है वो अंक है वो 5 से ज़्यादा है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सब आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गणनाओं से प्राप्त संख्यात्मक उत्तर कभी भी गणना में प्रयुक्त किए गए आंकड़ों से अधिक परिशुद्ध नहीं हो सकते। ये नियम आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि रिज़ल्ट में भी हमें न्यूनतम जो संख्या है या लीस्ट काउंट तक वाला ही उत्तर हमें देना है। जो भी प्रयुक्त की हुई गणना के अंदर जितने भी आंकड़े हैं उसमें लीस्ट काउंट वाला जो आंकड़ा है उत्तर में भी उतने ही लीस्ट काउंट वाले आंकड़े होने चाहिए। फिर उसके बाद में जोड़ना बताया गया है, उदाहरण में घटाना बताया गया है। घटाने में भी वही नियम लागू होते हैं। अब जब भाग देंगे तो भाग देते वक्त भी वही हमें नियम याद। तो चूँकि जैसे एग्जांपल थर्ड में दे रखा है 3202 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ रहा है 1601। यहाँ विभाजक अंक की सार्थकता कितनी है? मात्र 2 है। अतः गणितीय नियमों के अनुसार जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो 1601 को कैसे लिखेंगे? 1.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर जो सार्थक अंक है उनकी संख्या 2 हो जाएगी इस तरह से। तो 1601 लिखने पर तो 4 सार्थक अंक हो रहे हैं, लेकिन हम चूँकि विभाजक अंक में केवल 2 ही हैं सार्थक अंक, तो उत्तर में भी 2 ही होने चाहिए। तो ये 1.6 इंटू 10⁻³ लिखा जाएगा। इस तरह से गुणा करते वक्त भी हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। यदि गुणित होने वाले आंकड़ों में 3.1 जो है वो न्यूनतम सार्थक अंक लिए हुए है, उदाहरण में आप देख रहे हैं 15 इंटू 3001 इंटू 3.1, तो 3.1 जो है उसमें न्यूनतम सार्थक अंक है वो है 2। तो जो इसका उत्तर आएगा वो उत्तर है 13954.65। अगर इस तरह से लिखेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या 7 हो जाएगी, लेकिन इसे हमें इस तरह से लिखना है कि सार्थक अंकों की संख्या 2 रहे। तो हम कैसे लिखेंगे? इसको राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ करने पर आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁴ या 14 इंटू 10⁻³ तो ये नीचे और भी उदाहरण दे रखे हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम गणितीय नियमों को कैसे लागू करेंगे। तो ये सारे गणितीय नियमों को अपन को भलीभांति देखना है, सारे उदाहरणों को हमें भलीभांति देखना है, क्योंकि इस पे छोटे मतलब कम अंक वाला जो है क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।